हे गाइस, तो कैसा आप सुमित के तो बढ़िया होगा और आगे भी बढ़िया ही रहे। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं मेरे एमईटी की फेज 2 की जो फाइनल स्ट्रेटेजी जो रहने वाली है प्रिपरेशन की, वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो का एंड तक देखना ताकि आपको पता चल सके मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला हूँ एमईटी फेज 2 के लिए, ठीक है। और हाँ, अगर आप भी एमईटी का एग्जाम दे रहे हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बता देना कि हाँ आप भी दे रहे हो, और फर्स्ट फेज के कितने मार्क्स आते हैं प्लीज़ कमेंट में वो भी बता देना, ठीक है। तो मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, मतलब अच्छे से किस दिन क्या करने वाला हूँ मैं, तो आपको पूरी अच्छे से स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल का नाम है जेबीर प्रयास। इस चैनल पे मैं जेई से रिलेटेड स्टडी व्लॉग्स और उसकी स्ट्रेटेजीज जिससे आप लोगों को मदद मिले अपनी जेई के एग्जाम में, वो मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आप 2027 में जेई का एग्जाम देने वाले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि मैंने भी जेई का एग्जाम दिया तो मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की थी या बहुत ऐसी चीज़ें की थी जिनकी वजह से मेरा जेई का स्कोर इतना अच्छा नहीं आ पाया। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का स्कोर बिगड़े, ठीक है, या आप लोगों का एग्जाम बिगड़े, ठीक है, जेई 2027। तो मैं उसके ऊपर ही वीडियोस बनाता हूँ जिससे आप लोगों को मदद मिले और ये पता चले कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है या क्या चीज़ें नहीं करनी जेई के एग्जाम में, जिससे आपका जेई का जो एग्जाम है वो ना बिगड़े, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको ऐसा मुझे कंटेंट मिलेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, मेरे को पता है आप लोग मेरे भाई हो तो मेरे को सपोर्ट जरूर करोगे, ठीक है। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि मेरे को पता चले कि हाँ मेरा जो कंटेंट है वो आप लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अपन अपनी वीडियो की तरफ, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दें तो मेरा सिलेबस मैंने कितना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिलेबस है। अब मैंने इंग्लिश कंप्लीट कर लिया, एक बायोमोलिक्यूल्स बचा है, ठीक है, जो ऊपर लिखे थे उनमें से। तो और बाकी आप देख सकते हो, ये मैं आपको सारे पढ़ के तो बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो ये कुछ सिलेबस, जिन चैप्टर्स को मैंने काट दिया है ना तो उनको मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मतलब वो थोड़े से मेरे को नहीं आते भी नहीं है, कम आते हैं और लेंदी भी है, ठीक है। तो मैंने उन चैप्टर्स को कट कर दिया ताकि उनका अगर एक एक क्वेश्चन भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अपन को जो चाहिए, अपन अगर बचे हुए क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो उसमें अपन को वो मिल जाएगा, ठीक है। तो और ये जो चैप्टर के क्वेश्चन है इनके थोड़े कई बार लेंदी भी आ जाते हैं, ठीक है। तो लेंदी आ जाते हैं ना तो फिर मतलब अपन मतलब टाइम आपको पता है वैसे भी 2 घंटे का ही मिलता है, और 2 घंटे के अंदर ये होता है कि मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने होते हैं। ये नहीं करना होता कि मतलब जो हार्ड क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। अपन को क्वेश्चन से मार्क्स मिलेंगे, ना कि हार्ड क्वेश्चन करने से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। तो थोड़े हार्ड चैप्टर्स मैंने उनको काट दिया, बाकी बचे हुए तो मैं सारी करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपको बताऊँगा क्या स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो अब अपन स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मेरी की स्ट्रैटेजी रहने वाली है, जैसे आज 14 तारीख है, ठीक है। तो अभी मैं नए चैप्टर्स करता जा रहा हूँ, मेरे रेगुलर में चैप्टर्स करता जा रहा हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई थोड़ी सी कमी हो रही है बिकॉज कुछ रीजंस है, मैं आगे बताऊँगा कभी और वीडियो में, ठीक है। तो उन रीजन्स की वजह से मेरी पढ़ाई थोड़ी कम हो रही है, ठीक है। इसलिए मेरा कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, वरना अभी तक हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे आज 14 तारीख है तो आज भी मैंने थोड़े बहुत चैप्टर किए, तो उसमें मैंने मतलब टिक लगा दिया आज जो भी किए, जैसे रोटेशनल किया है और एनएलएम, सर्कुलर मोशन, ये सब चैप्टर्स मैंने आज कंप्लीट किए, ठीक है। और भी किए बट ठीक है। तो अब मेरी 17 मई तक मैं क्या करूँगा, जो भी चैप्टर बचे हैं ना उनको कंप्लीट करूँगा जितने हो सकते। जैसे अगर समझो 20 चैप्टर बचे, समझो फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से 20 से थोड़े ज़्यादा ही बचे होंगे, बट अगर 20 चैप्टर बचे तो कोशिश करूँगा कि 20 में से 16 या 17 तक हो जाए, ठीक है। क्यों थोड़े बचेंगे, क्योंकि मतलब आज 14 का दिन तो मतलब लगभग जा ही चुका है, ठीक है। 15, 16 और 17, ये 3 दिन बचे हैं। तो इसके अंदर जितना भी हो पाएगा मैक्सिमम उतना पूरा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हालांकि ये दिक्कत नहीं, मैंने इन चैप्टर्स को पहले कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। तो मतलब एक तरह से मेरे को वापस पढ़ना है, कहने का मतलब ये एक तरह से रिवीजन करना है। बाकी मैंने पहले ना पहले कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, ठीक है। हालांकि मैंने मतलब इनको जेई में तो नहीं कर पाया था, मैं जो भी चैप्टर थोड़े जिनके आगे टिक लगा हुआ है ना उन चैप्टर्स को मैंने हालांकि जेई में तो नहीं किया था, वो मेरे से छूट गए थे उस समय तक, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन था, मैंने पहले वीडियोस में सब बताया हुआ है क्या हुआ था मेरे साथ, तो आप जाके देख लेना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। अब फिर मेरी ये रहने वाली कि 18 से 22 मई तक ये सॉरी ऐसे 22 मई तक सारे चैप्टर जो भी हैं उनको वापस रिवीजन करूंगा। उनका जो भी, जैसे मैंने समझो 96 टोटल 96 चैप्टर, अगर मैंने समझो 85 तक किए तो मैं पूरे 85 चैप्टर का इन 5 दिन के अंदर पूरा रिवीजन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसमें इंग्लिश भी आ जाएगी साथ में, ठीक है। और रिवीजन तो आपको पता ही वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अपन को थ्योरी और बाकी जो कंसेप्ट वगैरह है वो याद रहे, क्योंकि ऐसा होता है ना, अब इनमें से भी बहुत सारे चैप्टर जो मैंने पढ़े हुए मेरे को 10 से 15 दिन हो गए, ठीक है। तो वो मैं कहीं भूल ना जाऊँ, तो रिवीजन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ताकि वो चैप्टर्स या वो चीज़ें याद रहे अपन को, ठीक है। आपको पता ही होगा रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चैप्टर वाले 2 कम कर लेना, लेकिन रिवीजन पहले करना, ठीक है। और बाई 23 मई को मेरा कुछ ऐसा रहने वाला है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरे थोड़े न्यू चैप्टर्स जो मैंने जेई में भी नहीं किए थे, ठीक है। तो उन न्यू चैप्टर्स को मैं क्या करूँगा, वापस
एक बार वापस पढ़ लूँगा, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन वो थ्योरी वापस पढ़ लूँगा, नोट्स वगैरह वापस पढ़ लूँगा, और जो जो चैप्टर मैं पढ़ूंगा ना वापस उनके थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा, ताकि मतलब क्योंकि मैंने बाकी चैप्टर्स के तो जो मेरे को अच्छे से आते हैं उन चैप्टर की तो मैंने जेई के लिए जो प्रैक्टिस की हुई है, तो वो मतलब कोई दिक्कत आएगी नहीं। बाकी जो नए चैप्टर्स हैं उनकी मैं प्रैक्टिस कर लूँगा, तो मेरे को मतलब बेनिफिट मिल जाएगा नए चैप्टर्स के अगर मैंने क्वेश्चन नहीं किए हुए तो, ठीक है। अब जेई लेवल जितना तो हार्ड नहीं आता है इसमें, हालांकि मेरे को पता है जब तक, ठीक है, क्योंकि मैंने अगली बार फेज 1 दिया था ना तो उतना हार्ड नहीं था, बट मैंने चैप्टर नहीं पढ़ रखे थे तो मेरे को थोड़ी दिक्कत आई थी, ठीक है। और बाकी चॉइस मेरी को यही होगा कि सुबह का जो टाइम होगा, जैसे मेरा 2 बजे से 4 बजे तक का एग्ज़ाम है, ठीक है, ये स्लॉट मैंने चूज़ किया है। तो सुबह का जो भी टाइम होगा उसमें वापस एक बार के लिए इंग्लिश वापस रिवाइज कर लूँगा, क्योंकि इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं। अब 10 अगर पूरे कर ले और राइट हो जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अपने बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। बाकी मेरे पास अगली बार मेरे को जब तक पता है मेरे इंग्लिश में बहुत सारे कट गए थे, ठीक है। मैं 7 क्वेश्चन के लगभग शायद तक अटैम्प्ट करके आया था, तो उनमें से मेरे हिसाब से 5 या 6 गलत हो गए होंगे। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी, क्योंकि मेरे मार्क्स कटे ना उस हिसाब से मेरे को यही लग रहा है इंग्लिश में कटे होंगे। बाकी तो पीसीएम में तो मैंने वही अटैम्प्ट किए थे जो मेरे को आते थे, ठीक है। तो उनमें तो गलत होने का मतलब मुश्किल ही है, चांसेस कम ही है, बट कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो वैसे आंसर शीट वगैरह तो आती नहीं है ना, तो कह नहीं सकते अपन कौन से गलत हुए थे। बट मेरे को जब तक लगता है इंग्लिश ही हुई होगी, बाकी फिक्स नहीं है, ठीक है। और बाकी यही है, फिर तो एग्ज़ाम देना ही है अपन को। तो ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी मेरी रहने वाली है। आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, आपका क्या कोर्स कंप्लीट हुआ क्या? सबसे पहले तो आप ये बताना क्या आपका कोर्स कंप्लीट हुआ फेज़ 2 के लिए, और हाँ फेज़ 1 के मार्क्स जरूर कमेंट में बता देना। बाकी आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।